सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम पीरपैंती में और इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रंजीत शाह जी। रंजीत शाह जी, आज के कार्यक्रम की सफलता को लेकर किस तरीके से आज का पूरा कार्यक्रम देखते हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल मैं इसके साथ ऐड करना चाहूँगा कि पीरपैंती विधानसभा में चूँकि आपका कद काफ़ी बड़ा है, बहुत दिनों से आप लगातार पार्टी के लिए सेवा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कई चुनाव आए गए, कई चुनावों को आपने देखा, तो इस बार की विशेष तैयारी क्या है? देखिए, आज जो है पूरे प्रदेश में सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम राष्ट्रीय जनता दल द्वारा चलाया जा रहा है। इसी के दरमियान पीरपैंती विधानसभा में 14 तारीख को रखा गया था, जिसमें जयप्रकाश बाबू के साथ साथ कई प्रदेश के लोग नेता आए थे और सामाजिक न्याय क्या है, राष्ट्रीय जनता दल का जो सामाजिक न्याय की परिकल्पना है, उसी के बारे में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया कि सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है, सामाजिक न्याय जो है क्या अर्थ है और सामाजिक न्याय पर कार्यकर्ता कहाँ तक बोल पाते हैं, यही लोगों को एक ट्रेनिंग दिया गया। बस मुख्य रूप से यही था। और समझिए कि 2025 का बिगुल फूंका जा रहा है, चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का तैयारी शुरू हो गई है। जो भी कार्यकर्ता है डिस्चार्ज सुस्त है, उनको तेजी लाया जा रहा है। ये बिगुल फूंक चुका है मेरे अंदाज से, इसलिए विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम शुरू हो गया है। अच्छा, ये जो खास करके सरकार जब आप लोगों की जेडीयू के साथ थी, उसके बाद कई ऐसी चीज़ें थी जो उस वक्त, जैसे स्मार्ट मीटर का जो कंसेप्ट है, अभी लगातार इसको लेकर तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो उसका क्या विकल्प आ सकता है, आपकी पार्टी में क्या मंथन होता है इसको लेकर, इसका क्या विकल्प है? देखिए, स्मार्ट मीटर का कोई हम लोग विरोधी नहीं है, नाम है वो स्मार्ट दिया गया है, लेकिन काम भी तो स्मार्ट होना चाहिए। इसलिए हम लोग का कहना है कि जो मीटर लगाया जा रहा है, बिहार एक किसान प्रदेश है, गरीबों का ज़्यादा संख्या है यहाँ पर, स्मार्ट मीटर लगाइए चाहे कोई मीटर लगाइए, बिल सही आना चाहिए। और ये रिचार्ज वाला कूपन हटा देना चाहिए। जैसे बिजली बिल आता है, 1 महीना कोई आदमी नहीं दे सका, लोगों की स्थिति खराब है, तो दूसरे महीना देता है। लेकिन आप इसको मोबाइल वाला सिस्टम कर दिए हैं कि रिचार्ज कूपन खत्म, मोबाइल में गाना खत्म और बिजली खत्म। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। चलिए, कुमार साहब हैं, कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे, आज जो सामाजिक न्याय पर परिचर्चा कार्यक्रम रहा पीरपैंती में, यहाँ पर आप आए, पार्टी के तरफ से भी लगातार आप एक्टिव हो रहे हैं, क्या कहेंगे आज के दिन कितना विशेष है पीरपैंती के लिए? क्योंकि बड़े बड़े नेता यहाँ पर जो है दिख रहे हैं, नेता तो पहले भी आते रहे हैं, लेकिन आज का जो विशेष चुनाव, चूंकि चुनाव में अभी समय है थोड़ा, लेकिन आप लोग की तैयारी शुरू हो चुकी है क्या? जी हाँ, तैयारी का अभी बीजारोपण हो चुका है। उसके लिए सबसे पहली बात ये कहा गया है कि लोगों में न्यायिक जागरूकता, न्यायिक परिचर्चा के विषय में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि हम किस स्थिति में हैं। जो आरजेडी को बदनाम किया गया था, वो कहाँ तक ये 17 वर्षों में जो काम किया है उसकी परिचर्चा की गई है। लोगों को ये बताया गया है कि हम कहाँ थे और क्या कर रहे हैं ये 17 वर्ष में, और आगे हम क्या करेंगे। इसी परिचर्चा के विषय में साथ में जो हमारे साथ में न्याय होना था या हो रहा है या गलत हो रहा है, उसकी चर्चा की। इसके बाद ये जो परिचर्चा, जो हमारे नेता, जो माननीय भूतपूर्व मंत्री जो थे, केंद्रीय मंत्री श्री जयप्रकाश नारायण यादव जी, उन्होंने ये संबोधित किया कि उनके टीम में जो आया, ये बूथ मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया प्लस हमारी जागरूकता
बूथ की जो कमेटी बनाई गई है, ये सारे लोगों को रिचार्ज किया गया, ताकि ये बूथ के कारण ही हमारा पिछली बार जो सरकार हार गई, जो 12,000 वोट से ही केवल हारी है, ये बूथ मैनेजमेंट यदि बहुत अच्छा रहता तो शायद हम लोग अगली बार ही सरकार बना लेते। और इस बार जो बूथ मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया चालू की गई है, और यदि सही तरीके से ये बूथ के लोग यदि काम करते हैं, तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि आरजेडी की सरकार आएगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, रंजीत साहब जी, एक सवाल और आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार जो एनडीए का प्रचार का तरीका होता था, कुछ हद तक आप लोग भी सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हो गए पिछले बार के मुकाबले, तो ये इसे क्या कहेंगे कि मतलब आप लोगों ने अपने अंदर सुधार किया है या फिर एक चैलेंज इसको देखते हैं? डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इसको भी एक चैलेंज के रूप में ले रही है पार्टी। देखिए, सोशल मीडिया का तो ज़माना आ ही गया है। सभी लोग आजकल मोबाइल पे ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, तो भाजपा इसमें आगे है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि अभी भाजपा से भी एक्टिव माननीय नेता तेजस्वी यादव जी के द्वारा जो सोशल मीडिया टीम काम कर रही है, आने वाला दिन में एनडीए को भी पीछे छोड़ने जा रहा है। लेकिन हमारा इसका स्तर गांव तक सीमित है, इसलिए गांव में भी जो हमारे आरजेडी के कार्यकर्ता हैं महागठबंधन के, उनको एक्टिव रहने के लिए किया गया है कि आप गांव में सोशल मीडिया पे भी अपना कमेंट्स और पोस्ट डालें। पार्टी का कार्यक्रम का लोग कैसे जानेगा कि आप क्या कर रहे हैं? यही मेन उद्देश्य है कि सोशल मीडिया को एक्टिव किया जाए। इस बार आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, पूरा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं? देखिए, मेरा क्या एज ए प्रखंड अध्यक्ष तो आप पे भी बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ। नहीं भाई, प्रखंड अध्यक्ष बोला बात नहीं, मेन तो है एनडीए को जब सूट करेगा मौसम, एनडीए को जब सूट करेगा मौसम, तभी हो जाएगा चुनाव का घोषणा। इसलिए एनडीए को कब सूट करेगा, इसके पहले हम लोग अपना तैयारी कर रहे हैं। मतलब बारिश से पहले जो है छाता जो है निकाल के आप लोग एकदम मैदान में हैं। करना ही होगा, क्योंकि एनडीए पूंजीपतियों और पैसों वाले की पार्टी है। हम लोग मध्यम वर्गीय और गरीब और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ काम कर रहे हैं। हमारा जो कैंडिडेट होता है आर्थिक रूप से कमजोर है, इसलिए हमको तो मेहनत ज़्यादा करना होगा ना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। और भी अमरिंदर जी, आपके चैनल को मैं राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की ओर से और सभी पीरपैंती के यूट्यूब चैनल को और प्रिंट मीडिया को मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। धन्यवाद जी। ये हमारा पीरपैंती जो है, आपने पूछा कि ये तैयार है इलेक्शन के लिए कि नहीं। जी जी। चूँकि देखिए, तैयारी हमारी शुरू हुई है और 17 वर्ष में हमारे यहाँ जो बिहार में हुआ है, बेरोजगारी की जो संख्या बढ़ी है, महंगाई की जो संख्या बढ़ी है, इसको देखते हुए हम लोगों ने निचले स्तर से तैयारी किया है। और यहाँ इस प्रखंड में लोकल इतनी समस्याएं हैं कि जो लोगों ने अभी तक जो एनडीए की सरकार थी उस पर नज़र नहीं डाल रही थी, और हमारा इस बार विशेष फोकस रहेगा जो लोकल समस्या है। लोकल समस्या को जब हम इसको जागरूक करेंगे, लोगों के नज़र पे डालेंगे और ये वादा करेंगे कि अगले आने वाले इलेक्शन के बाद, सरकार हमारी आने के बाद इस सारी समस्याओं को दूर करेंगे, और ताकि पीरपैंती ये जाने कि आरजेडी का ये गढ़ हमें आगे 20 साल तक भी ये रहेगा और इसको कोई डिगा नहीं सकेगा। लेकिन उसके लिए हम जी जान लगा रहे हैं कि लोकल समस्याओं को से लोगों को जागरूक करें और उसका निदान करने के लिए अगले आने वाले इलेक्शन के बाद हम इसको पूरा करेंगे। लोकल समस्या में सर क्या क्या समस्या देख रहे हैं अभी? देखिए, बहुत बड़ी समस्या है जो गंगा का कटाव का समस्या है। एजुकेशन की समस्या है कि यहाँ कॉलेज नहीं है। यहाँ पानी का नहर तो बना दिया गया, लेकिन पानी की समस्या नहीं है, पानी की समस्या उसमें। तो ये सारे जो लोकल जो हमारे मुख्य तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं, पलायन को हम दूर करेंगे, तो ये सारी यदि व्यवस्थाएं होती है तो स्वतः पलायन दूर हो जाएगा। बहुत सारी और भी समस्याएं हैं, और भी लोकल समस्याएं हैं जिसको कि हम लोग दूर करेंगे, पब्लिक के बीच में हम लाएंगे, और उसके कारण हमारा पलायन भी हटेगा, रोज़गार भी बढ़ेगा,
और लोगों में यहाँ खुशहाली भी आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, सभी मीडिया वालों को भी।